नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और अपना बिहार की खबरों को जानने से पहले इस वक्त बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां के इलिनॉइस शहर के एक हाईलैंड पार्क में गोलीबारी की घटना हुई है। 4 जुलाई की परेड में भाग लेने वाले लोगों पर गोलीबारी की गई। इस गोलीबारी में 5 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह गोलीबारी एक छत से की गई। बता दें कि अमेरिका में 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाता है और इसी मौके पर जगह जगह परेड का आयोजन किया जाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर इस परेड में शामिल होने वाले लोगों के ऊपर छत से फायरिंग की गई। 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 15 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और इसी दौरान अचानक से फायरिंग होने लगती है। एक तरफ लोग इस परेड का आनंद ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गोलीबारी की वजह से अफरा तफरी और दहशत का माहौल भी देखने को मिला। और रुक करेंगे बिहार की खबरों की ओर, तो कटिहार से बड़ी खबर आ रही है। आपसी विवाद में खूनी संघर्ष की खबर इस वक्त कटिहार से। रणक्षेत्र बना ललियाही मोहल्ला, शख्स ने खुलेआम देखिए तलवार लहराया। पिता के पुलिस में होने का धौंस शख्स की तरफ से दिखाया जा रहा था। दरअसल आपसी विवाद की वजह से कटिहार सहायक थाना क्षेत्र के ललियाही मोहल्ला में देखिए किस तरीके से एक शख्स तलवार को खुलेआम लहरा रहा है, एक दूसरे के ऊपर चला रहा है और ये पूरा मोहल्ला जो है रणक्षेत्र में तब्दील नजर आया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स खुलेआम तलवार लेकर घूम रहा है, लहरा रहा है और दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। आरोपी शख्स सहायक थाने के ड्राइवर इब्राहिम का बेटा है और वीडियो में दिख रहे हाथ में ईंट लिया हुआ शख्स खुद सहायक थाने के ड्राइवर इब्राहिम ही है। बताया जा रहा है कि अक्सर इब्राहिम और उनके घर के लोग थाने का ड्राइवर होने का धौंस दिखाते हुए मोहल्ले के लोगों को परेशान करते हैं और इसी बीच दोनों पक्षों में निर्माण कार्य के दौरान जमीन विवाद में कहासुनी की शुरुआत होती है और उसके बाद इब्राहिम की मौजूदगी में उनके बेटे ने मारपीट करने के साथ साथ खुली सड़क पर तलवार लहराया। पीड़ित पक्ष ने इस दौरान सहायक थाने की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। देख लीजिए तलवार लेके पूरा जो है इब्राहिम का पूरे परिवार है। और 2 तस्वीरें देख सकते हैं आप। पहली तस्वीर जहां पर तलवार लेकर ये शख्स खुली सड़क पर कैसे एक दूसरे पक्ष के लोगों के ऊपर इसे आजमाता नजर आ रहा है, वहीं जख्मी लोगों का दूसरी तस्वीर में इलाज होता हुआ और आपसी विवाद में कहासुनी के साथ बातचीत की शुरुआत होती है, लेकिन ये बातचीत फिर मारपीट में तब्दील हो गई। ना यही है भैया, मिस्त्री के बाद में मार हुआ इब्राहिम, उसका 4-5 बेटा इस्ताक, उसके बाद आपका जाके जो है आपका इरफान, राजू, रब्बाना, ठीक है, तेलिया और इब्राहिम मिलके बहुत मारा। उसका वाइफ भी मारा। वो सीधा कहता है कि थाना मेरे बाप का है। थाना जो अभी प्रभारी हैं सहायक थाना का मिर्चावाड़ी, वो मेरा बाप है। हम बाप को जो बोलेंगे वो उठेगा बैठेगा। कितने लोग घायल हैं आपको? हम लोग 5 लोग घायल हैं। पुरुष कितने हैं? 1 पुरुष, 4 पुरुष हैं हम लोग, 1 महिला। कहाँ का है? ललियाही चौक से। क्या हुआ, क्या विवाद है? मतलब वो जो है ठेकेदार है, वो जो मिस्त्री से काम कराता था अपना, मिस्त्री को पैसा नहीं देता था, तो मेरा घर में काम चल रहा है, वो मिस्त्री मेरा घर पे आ गया काम करने। वो मिस्त्री को घर पे आके गाली गलौज कर रहा है। हम लोग बोले यहाँ गाली गलौज मत करिए, शाम का कल बात बता। तो शाम में चल गया। अभी हम लोग आ रहे थे सब पे, उन लोग जो है 10-15 लोग लाठी लेके सब चौक पे खड़ा थे। हम लोग आ रहे थे, पीछे से मारने लगे थे। पटना हाईकोर्ट ने राजीव नगर में अतिक्रमण उन्मूलन अभियान पर फिलहाल रोक लगा दिया। हाईकोर्ट ने घरों को तोड़ने पर 2 दिनों के लिए ये रोक लगाई है। नेपाली नगर के गजेंद्र कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अतिक्रमण उन्मूलन अभियान पर फिलहाल 2 दिनों के लिए स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने पटना डीएम और हाउसिंग बोर्ड के एमडी को भी तलब किया है। मामले पर 6 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। घर तोड़ने पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले को लेकर दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने कोर्ट का आभार जताया।
कि तत्काल प्रभाव से वहाँ चल रही सारी कार्रवाई को रोक दिया जाए। अगर कोई एफआईआर हुआ है तो उसमें किसी को अरेस्ट नहीं किया जाए। आगे इस पे कोई एफआईआर पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं किया जाएगा और अगली तारीख 6 तारीख को निर्धारित की गई है। उच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि मानवीय आधार पर और तर्क के आधार पर उन्होंने जो स्टे लगाने का काम किया है, और विशेष करके हम लोग की तरफ से आदरणीय एडवोकेट मंगलम साहब ने जिन विषयों को रखने का काम किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाईकोर्ट के आदेश को लेकर नेपाली नगर के लोगों ने खुशी जाहिर की है। नगर जमीन विवाद को लेकर पटना हाईकोर्ट ने अतिक्रमण उन्मूलन अभियान जो जिला प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा था उस पर स्टे लगा दिया है। और स्टे लगाए जाने के बाद इस वक्त मैं अभी नेपाली नगर इलाके में मौजूद हूँ। आप यहाँ मेरे पीछे तस्वीरों में देखिए जो तमाम लोग हैं जिनके घरों को तोड़ दिया गया था और जिनके घर तक ऑलमोस्ट बुलडोजर पहुंच गया, वो तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। और जो स्टे लगाया गया है तो उसके बाद कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रहे हैं, एक उम्मीद सी जगी है उनमें। सीधे तौर पर हम इन लोगों से ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, पहली प्रतिक्रिया, जिस तरीके से अभी हाईकोर्ट में फैसला आया है, सुनवाई हुई है, स्टे लगाया गया है, उस पर क्या कहेंगे? स्टे लगाया है तो मैंने खुशी की बात है, कम से कम जो है इस पर अब कार्रवाई शुरू हो गया। पहले तो कुछ हो नहीं रहा था कार्रवाई, आज तक 10 साल से कोर्ट में तो कम से कम सुनवाई नहीं हो रहा। जो सरकार चाह रहा था अपना घोषणा करते जा रहा था। लेकिन जो सुनवाई हुई है उसमें ये बात भी हाईकोर्ट में कही गई है कि जो एफआईआर हुए हैं उसमें अभी तक उसको वापस ले लिया जाएगा और आगे भी कोई एफआईआर नहीं होगा। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? इसमें हमारा यही कहना है कि इस विकट परिस्थिति में माननीय महोदय ने जो निर्णय लिया है उसके लिए मैं जितना धन्यवाद दूं वो कम है। जैसे अभी 1 घंटा पहले जो कोर्ट से स्टे मिला है कि अभी बना हुआ मकान को तोड़ा नहीं जाए, इस पर कुछ लोगों को जो गरीब गुरबा इसमें ज़मीन लेकर के अपना घर बनाया, बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने काम की, उस पर थोड़ा खुशी का लहर तो आई है। आम लोग जो हैं वो जो तमाम लोग हैं यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर थोड़े से अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। उनको एक राहत की सांस मिली है और उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी बात कहीं ना कहीं सुनी गई है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन सुबोध के साथ, पटना। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज आएंगी पटना। होटल मौर्या में एनडीए नेताओं से मुलाकात करेंगी वो। बीजेपी ने भी सभी दलों से समर्थन की अपील की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, एनडीए नेताओं से आज द्रौपदी मुर्मू मुलाकात करती नजर आएंगी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, जो पटना आज पहुंचने वाली हैं और एनडीए नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी। आपको बताते चलें कि कल वो रांची में मौजूद थी, जहां पर उनकी झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात हुई। आज पटना वो आएंगी और सभी दलों से समर्थन की अपील करती नजर आएंगी। सियासत में तस्वीरों के कई मायने होते हैं। कल आरसीपी सिंह से जुड़ी एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया में ट्रोल हुई कि बिहार की सियासत टेंशन में आ गई। कई तरह के कयास फिजाओं में गूंजने लगे। हालांकि कुछ ही देर बाद तस्वीरों से उठा संशय दूर भी हो गया। दो और 3 जुलाई को हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। उसी दिन तेलंगाना बीजेपी की ओर से ट्विटर हैंडल पर आरसीपी सिंह के स्वागत की इन 2 तस्वीरों ने बरसाती मौसम में बिहार के सियासत का पारा चढ़ा दिया। तेलंगाना बीजेपी की ओर से जारी इस तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे तिलक लगाकर बीजेपी कार्यकर्ता जेडीयू के रामचंद्र का स्वागत कर रहे हैं। इस तस्वीर के बाद लोगों के मन में ये सवाल कौंधते देर नहीं लगी कि क्या आरसीपी सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सबसे पहले हम आपको ट्वीट दिखाते हैं। देखिए, ये बीजेपी तेलंगाना का ऑफिशियली ट्विटर हैंडल है, जिसपे जो लिखा हुआ है वो बेहद महत्वपूर्ण है। ए वार्म वेलकम ऑफ श्री आरसीपी सिंह, एमपी राज्यसभा, द एयरपोर्ट फॉर अटेंडिंग बीजेपी एनईसी मीटिंग टू बी हेल्ड इन हैदराबाद एट HICC टुडे एंड टुमारो। श्री आरसीपी सिंह राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आगमन पर भव्य स्वागत।
और उसके बाद तस्वीर देखिए, नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग की तस्वीर देखिए लगी हुई है, और जहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता आरसीपी सिंह का स्वागत कर रहे हैं और इस वक्त शॉल पहनाकर इनका स्वागत किया जा रहा है, और पीछे बीजेपी का जो लोगो है कमल निशान और नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग। और इसी के बाद ये सवाल उठने लगे थे कि क्या बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आरसीपी सिंह क्यों शामिल हुए, किस हैसियत से शामिल हुए, क्या बीजेपी में शामिल होंगे। इस बात के कयास अभी लग ही रहे थे कि कुछ घंटे के बाद ही सुशील मोदी ने एक ट्वीट किया और उसने साफ किया कि जो भी खबरें चल रही हैं वो गलत है। तस्वीरों ने कंफ्यूजन पैदा किया तो तस्वीरों ने ही कंफ्यूजन दूर भी किया। सियासी माहौल के गरमाते ही ये तस्वीरें भी सामने आ गई। इन तस्वीरों से साफ हो गया कि आरसीपी सिंह 2 जुलाई को हैदराबाद में थे जरूर, लेकिन एनएमडीसी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, जैसा कि आपको तस्वीरों में दिख भी रहा है। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह सरकारी कार्यक्रम के सिलसिले में हैदराबाद आए हुए थे, जहां एयरपोर्ट पर मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत कर दिया। असल कंफ्यूजन यहीं से शुरू हुआ। वो एयरपोर्ट पे जो स्वागत की व्यवस्था रही है, जिसमें जो भी सांसद मंत्रीगण या जो भी डेलीगेट्स आ रहे थे उनके स्वागत की व्यवस्था ही हुई, तो केंद्रीय मंत्री वहां से गुजर रहे हैं तो उनका स्वागत कर दिया तेलंगाना के वहां के लोगों ने। लेकिन राष्ट्रीय का वो अपने निजी कार्यक्रम से या सरकारी किसी कार्यक्रम से गए होंगे। दरअसल जब से जेडीयू ने आरसीपी सिंह को राज्यसभा जाने के रास्ते पर ब्रेक लगाया है, तब से जेडीयू और आरसीपी सिंह के बीच खटास की खबरें फिजाओं में घूमती रहती हैं। इस वक्त जेडीयू कोटे से आरसीपी सिंह केंद्र में इस्पात मंत्री हैं। राज्यसभा में 7 जुलाई को आरसीपी सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है। बावजूद इसके जेडीयू के शीर्ष नेता खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए, हमको नहीं लगता कि कोई पार्टी की ओर से पत्र लिखने जैसा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। अभी जो 5-7 दिन और बचा हुआ है, खुद ही आरसीपी सिंह जी में इतनी बुद्धिमत्ता तो है ही, व्यक्तिगत रूप से मुझको लगता है कि खुद डिसीजन ले। जब समय आएगा तब ये विचार किया जाएगा पार्टी के अंदर। जो पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कोई भी निर्णय होगा बिना उनसे परामर्श के, उनकी सहमति से नहीं होगा, और ये जब परिस्थिति आएगी तब उस पर निर्णय लिया जाएगा। आज के समय में यह सवाल काल्पनिक सवाल है। 7 जुलाई के बाद आरसीपी सिंह किसी सदन के सदस्य नहीं रह जाएंगे। ऐसे में उनका मंत्रिमंडल में बने रहना प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है, लेकिन जेडीयू का स्टैंड भी मायने रखता है, जिस पर सियासत की नजर है। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर सोमवार की रात उनके पैतृक निवास जमुई के पकरी गांव पहुंचा, जहां सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक निवास पर पहुंचा, लोग नरेंद्र सिंह अमर रहे का नारा लगाने लगे। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह चौहान का अंतिम संस्कार आज 10 बजे उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर जो है वो उनके पैतृक गांव और पैतृक निवास पर पहुंच चुका है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जहां पर लोग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक और स्थानीय लोग उमड़े हुए हैं और श्रद्धांजलि दी जा रही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कि उनको यहाँ पर जो डीप फ्रीज़र है उसमें रखा गया है और उनको नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। और देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। और बता दें कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे नरेंद्र सिंह, उनके शव को यहाँ पर लाया गया है और पार्थिव शरीर को यहाँ पर रखा गया है, जहाँ पर लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बता दें कि राजकीय सम्मान के तहत इनको यहाँ पर अंत्येष्टि किया जाएगा और जो पैतृक गाँव है वहीं पर उसकी तैयारी की जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा कि वहीं पर अंत्येष्टि होगा। कह सकते हैं कि जो बिहार के राजनीतिक गलियारे में जिस तरह के शोक का लहर है, उसी तरह का शोक का लहर उनके जो पैतृक जिला है, पैतृक गांव है, वहां पर देखने को मिल रहा है। और जहां पर लोग उमड़ रहे हैं और पहुंच रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के। जैसे ही यहाँ पर लोग उनका जो पार्थिव शरीर आया, तभी से लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। केसी कुंदर, न्यूज़ 18 जमुई। और बड़ी खबर इस वक्त किशनगंज से आ रही है, जहां लाखों रुपए का स्मैक जब्त किया गया है। भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। टाउन थाना पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई।
बस स्टैंड के पास छापेमारी में लाखों रुपए के स्मैक को जब्त किया गया है। भारी मात्रा में शराब की बरामदगी भी हुई है। 2 महिला समेत 3 लोगों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। मुजफ्फरपुर में छात्र अब साइबर ठगों के निशाने पर हैं। टीचर ट्रेनिंग में एडमिशन के नाम पर अभ्यर्थियों से अब तक लाखों रुपए की ठगी की गई है। ठगी का चौंकाने वाला खेल देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मुजफ्फरपुर में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में एडमिशन के नाम पर एक अलग खेल चल रहा है। पहले बैंकिंग के लिए फ्रॉड कॉल आते थे, लेकिन अब अलग अलग कॉलेज के नाम पर छात्रों को फर्जी कॉल आ रहे हैं और अलग अलग बहाने करके पैसे ऐंठे जा रहे हैं। इस फ्रॉड कॉल के चक्कर में अब तक कई दर्जन छात्र धोखे में आ चुके हैं और अपना पैसा गंवा चुके हैं। कॉल किया गया था, इसमें बताया गया, मेरा नाम लिया गया और मेरा डिटेल सारा कुछ कंफर्म किया गया और बोला गया कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और इसके लिए आपको 1550 रुपए देना होगा, ये रिफंड हो जाएगा। कॉल आया है कि 10:30 बजे तक लिंक रहेगा कॉलेज का कि आप हमारे इस नंबर पे पैसा आप भेज दीजिए 2550 रुपया, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये मामला केवल एक कॉलेज का ही नहीं है, बल्कि जिले के अलग अलग कॉलेजों का है। चंदवारा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, डाइट शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र से कई मामले सामने आए हैं, जहां छात्रों से ठगी की गई है। ठगी के शिकार छात्र और उनके परिजनों ने कॉलेज पहुंचकर मामले की जानकारी ली। को बताया था तो सर बोले थे कि ऐसा फर्जी वाला कॉल है, इस पर ध्यान नहीं देने के लिए। और मैम बोली है, अभी मैम से बात हुआ है तो मैम बोली है कि लिखित में शिकायत देने के लिए। वहीं इस मामले को लेकर चंदवारा कॉलेज के प्राचार्य कौसर नियाजी का कहना है कि ऐसे फर्जी कॉल कई सालों से आ रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने छात्रों को आगाह भी किया है, लेकिन फिर भी छात्र ऐसे जालसाजों के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसमें बच्चों के पास कुछ फोन कॉल्स आए थे और उस नंबर से, जिस नंबर से किया गया है फोन, वह नंबर भी हमारे बच्चों के पास है। उसमें वो अतिरिक्त शुल्क और 5000 10,000 जिससे जितना बन पड़ा उससे वो ले लेते हैं और बच्चे समझ अगर नहीं पाते हैं तो उनका पैसा चला जाता है। जबकि कॉलेज से बिल्कुल मना किया गया है कि किसी भी तरह के ऐसे फर्जी कॉल से बचे रहें। मामले को लेकर हमने पड़ताल की और यह मामला सामने आया कि ऐसे फर्जी कॉल्स जो है वह अलग अलग लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं और कॉलेज इसमें इन्वॉल्व नहीं है। कॉलेज लगातार इसको लेकर लोगों को अलर्ट कर रहा है और न्यूज़ 18 भी आपको अलर्ट करता है कि आप ऐसे फर्जी कॉल से बचें और अपने अकाउंट को सुरक्षित रखें। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। उफान पर नदियां और तटबंधों पर दबाव के बीच मुजफ्फरपुर में तटबंधों पर नजर रखने और उनकी सुरक्षा के लिए 803 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर शायद ही कहीं कोई सुरक्षा कर्मी आपको नजर आए। कांटी इलाके के कोठिया बांध पर एक भी सुरक्षा कर्मी की तैनाती नहीं है, जबकि ये बांध बेहद खतरनाक है। अगर ये बांध किसी भी तरह से टूटता है तो कांटी थर्मल पावर डूब सकता है। जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। बिहार में जिस तरीके से बाढ़ का असर अब दिखने लगा है, तो ऐसे में अब एक नया फैसला लिया गया है। तमाम तटबंधों पर सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया और ये सुरक्षा कर्मी जो हैं वह ग्रामीण क्षेत्र के ही होंगे और पंचायत स्तर पर उन्हें चयन करना था। लेकिन जहां 3341 पूरे बिहार में तमाम बांधों पर, तटबंधों पर सुरक्षा के लिए तमाम लोगों को जो चयन किया गया है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर के 803 हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर की सच्चाई क्या है? फिलहाल अभी हम कांटी के कोठिया में हैं और यहाँ पर आप गंडक नदी के किनारे देखेंगे, काफ़ी खतरनाक ये तटबंध है। यहाँ पर देख सकते सुरक्षा के लिए जो सैंडबैग है और नेट है उसका यूज किया गया है। लेकिन यहाँ सुरक्षा कर्मी को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? क्या यहाँ पे सुरक्षा कर्मी की तैनाती की गई कि नहीं की गई? नहीं, अभी तो नहीं देखने को मिले, क्योंकि हम लोग लगातार आते जाते रहते हैं, तो अभी तक तो नहीं देखे। कहा गया था कि गांव के ही लोगों का चयन करके रखा जाएगा, वो मरम्मत भी करेंगे, लेकिन ऐसा अभी फिलहाल में तो नहीं दिख रहे। पिछले कुछ दिनों पहले ऐसा दिख रहा था, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी फिलहाल अभी कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। अभी बांध टूट जाए या कुछ हो जाए तो कैसे जानकारी लोगों को मिलेगी? जानकारी मिलेगी, लोग आते हैं बाहर से। यही सच्चाई है और आप ये तस्वीर जो है मुजफ्फरपुर की देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।